दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 का हिंदी बताने वाले हैं कि बच्चों हिंदी में बहुत बच्चे होते हैं कि सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, हिंदी में कुछ हम पढ़े लेकिन नहीं है, हम किस तरह से तैयारी करें। ठीक बच्चों, आप लोगों के लिए हम ये वीडियो लेके आ गए हैं। अगर हम इसमें 15 टॉपिक को बताने वाले हैं, अगर इस 15 टॉपिक को आप पकड़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, जो आपका हिंदी में टारगेट है वो चीज़ पूरा कर सकते हैं। ठीक, इसमें हम 15 टॉपिक बताएंगे। इस अगर 15 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जो आपका हिंदी में 95% की सपना है वो पूरा आराम से कर लेते हैं। तो जो आपका बोर्ड समय बहुत कम समय बचा हुआ है, ये इस 15 टॉपिक को आपको पढ़ना है। अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, तो इस 15 टॉपिक को बताने वाले इस चीज़ को ध्यान से देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि सबसे वीडियो आज बहुत बेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब क्या करना है ये कि हिंदी में 15 टॉपिक को पढ़ लेना है। ठीक ना, तो कौन से 15 टॉपिक है उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, ये हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक दोस्तों, आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है उसमें 5 का नंबर आता है गद्य ले और 5 नंबर आता है पद ले। ठीक, गद्य पद में 55 को रोज आपको बहुविकल्पी तैयार करना है। वो एक नंबर का आता है। क्या आता है? एक नंबर का आपका आता है। ठीक ना, गद्य और पद दोनों मिलाकर। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा है रस छंद अलंकार। जो रस छंद अलंकार है ये भी एक नंबर का आता है। इसको भी तैयार कर लेना है। क्या करना है? इसको भी आप लोग तैयार कर लेना है। ठीक ना, जो इसका उदाहरण दिया है उसको भी तैयार कर देना है। पेपर में कई क्वालिटी से पूछ सकता है। ठीक, तीसरा है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्व एवं तद्भव। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन एक नंबर का आता है। ठीक, इसको आप लोग तैयार ढंग से कीजिए। जितना ग्रामर है, जितना सीरीज में ग्रामर दिया है, उस ग्रामर में जाकर उसको पढ़िए, याद करिए और समझिए इस चीज़ को। देखिए, चौथा है कि संधि, शब्द रूप, धातु रूप। ठीक, इसको भी तैयार करना है। ये भी एक नंबर पूछता है। क्या करिए कि जितना क्वेश्चन बताइए, देखिए इसमें से 5 को तैयार करिए डेली, इसमें से 5 को, और इसमें से 3 को उदाहरण तैयार करिए। ठीक, जो ये है इसमें से आप लोग 10 को एक डेली 10 को डेली इसमें से तैयार करिए। इसमें से 10 को और इसमें से भी 10 को आप लोग तैयार करिए डेली। अगर ये चीज़ कर लेते हैं, जो आपका ग्रामर आपका टाइट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 5वां यानी महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए, गद्यांश में आपको 2 चैप्टर का नाम बताएंगे। अगर गद्यांश में 2 चैप्टर को तैयारी कर लेते हैं तो जो आपका गद्यांश से पूरा अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। और इसमें देखिए 6 नंबर पूछता है। ये 6 नंबर का आता है। गद्यांश और पद्यांश में दोनों मिलाकर 6 नंबर का आता है। ठीक ना, देखिए गद्यांश में हमको क्या पढ़ना है? मित्रता पढ़ना है और ममता पढ़ना। ठीक, जितना भी मित्रता का चैप्टर है उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए। रटना ये ध्यान से पढ़ लीजिए, और ममता है इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको पेपर में आता है तो सही ढंग से वो पढ़े होंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, ये चीज़ 6 नंबर का आता है। अथवा से इसमें अथवा 2 दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को करना है। और देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ ध्यान से देखिए, बता रहे हैं। गद्यांश से पढ़ना है, पद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पद पढ़ना है, और धनुष भंग पढ़ना है, भक्ति नीति पढ़ना है, स्वभेद प्रेम पढ़ना है। ठीक, इसमें से आपको 4 चैप्टर पद्यांश में से पढ़ लेना है। उसको सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो कोई भारी चीज़ नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं ना तो उसको अच्छी तरह से, बस इतना ख्याल रखना कि उसमें उस चैप्टर का कवि कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है, ये चीज़ जान लेते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर इसमें, 6 नंबर इसमें, 12 नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अगर इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो। ठीक ना, आप चलते हैं 7वां। देखिए, लेखक का जीवन परिचय सबसे बेस्ट ये वीडियो है, मतलब जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। देखिए, लेखक के जीवन परिचय में हमको क्या याद करना है? पहले याद करिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये हर साल आता है। ठीक ना, और जयशंकर प्रसाद का। दो चीज़ इसको तैयार कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का 2 जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना गद्यांश में। और देखते हैं पद्यांश, कवियों का जीवन परिचय। जो कवियों गद्य पद्यांश होता है ना, कवियों का जीवन परिचय, तो कवियों में हमको क्या ज्ञात करना है? सूरदास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर साल आता है, तुलसीदास का, और सबसे बेस्ट है महादेवी वर्मा का। ये 2 चीज़ हर साल आता है, सूरदास का और महादेवी वर्मा का। ये चीज़ आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक ना, आप चलते हैं 8वां को देखते हैं।
देखिए 9वां अध्याय की महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। देखिए संस्कृत में गद्यांश आता है हल करने के लिए, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश संस्कृत में आता है। तो इसमें गद्यांश में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए वाराणसी दिया है, बिरड़े पूज्यते दिया है, भारतीय संस्कृत दिया है, महत्वपूर्ण संस्कृत दिया है, ठीक ना। गद्यांश में हमको इन 3 चैप्टरों को पढ़ना है। ये चैप्टरों को अच्छी तरह से ढंग से पढ़ना है और तैयार भी कर लेना, ठीक ना। ये चीज़ चैप्टरों को ध्यान से पढ़ लेते हैं, आपको जो संस्कृत में गद्यांश आपको तैयार हो जाएगा, ठीक। देखिए पद्यांश में क्या करना है, महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश। पद्यांश में ये भी इसको इसी में पढ़ना है। पद्यांश में यही चैप्टर है ना, यही चैप्टर इसमें भी पढ़ना है, लेकिन लास्ट में दिया जीवन सूत्रमणि, इसको भी पढ़ लेना, ठीक ना। पद्यांश में वही चैप्टर, गद्यांश और पद्यांश सब वही चैप्टर को पढ़ लेना है। अगर ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो जो आपका संस्कृत में जो हिंदी में अब जो आपका डर वो डर खत्म हो जाएगा, अगर ये चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो। अब चलते हैं 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक श्लोक जो प्रश्न में न हो। देखिए आपको श्लोक आएगा, ठीक ना, देने के लिए उसमें 2 दिया जाएगा, ठीक ना। तो उसमें क्या करना है कि जो प्रश्न पेपर में न आया हो उसी को हल करना है, ठीक ना। तो उसमें आता 2 दिया होगा, उसमें किसी को एक हल करना है श्लोक, उसमें श्लोक किसी को एक हल करना, ठीक ना। अब देखते हैं 12वां प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी कहने का मतलब है जो आपका पेपर आएगा उसमें संस्कृत में प्रश्न दिया जाएगा, उसका आपको आंसर लिखना है। सबसे इजी क्वेश्चन है। जितने भी हिंदी का जो 5-6 व्याकरण दिया हुआ है सब जाकर उसको तैयार कर लेना संस्कृत में। इसको हम बताएंगे, इसको अलग अलग वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक ना। अब चलते हैं 13वां, यानी महत्वपूर्ण निबंध 2023 बोर्ड। निबंध पर आता है निबंध लिखने के लिए। तो ये बताएंगे कि 2023 में बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट निबंध होने वाली है वो कौन सी निबंध है। इसमें देखिए हम 4 क्वेश्चन के लिए हैं निबंध 2023 के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रदूषण की समस्या तथा साधन, दूसरा कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा कि बेरोजगारी की समस्या, और चौथा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जितना देखिए इसमें 4 बताए हैं, अगर चारों को आप लोग तैयार कर लेते हैं निबंध, तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट हो जाएगा, सबसे बेस्ट। अगर इस सब लोग को तैयार कर लेते हैं तो। आप चलते हैं 14वां। देखिए 14 दिया है कि काव्य खंड काव्य, क्या दिया है, खंड काव्य। दोस्तों ये लिखने के लिए आता है, अपन जिले के लिए लिखने के लिए आता है। इसको हम बताएंगे, इसको भी बताया जाएगा, एक वीडियो बनाकर उसमें प्रोवाइड करेंगे कि काव्य खंड क्या होता है। अपने जिले के लिखने के लिए आता है, उसको हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, ठीक ना। देखिए 15वां, हिंदी में 100 में से 99 अंक लाना, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जितना हो वो 15 स्टेप बताए हैं, अगर उस 15 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, जो आपका 100 में से 99% है, और उसको आराम से आप ला सकते हैं। जितना हम बताएं हैं, तो जितना हम बताएं सबसे बेस्ट बताएं। अगर ये चीज़ सब सारे जितना बताए हैं, अगर ये चीज़ सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, ये सारे चैप्टरों को तैयार कर लेते हैं, जो आपका सपना है आराम से पूरा, हिंदी में तो बहुत अच्छा से नंबर उठा सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट को हम लेकर इस वीडियो में बताएं आप लोगों के लिए। तो अगर लग जाइए, लगे नहीं है तो, क्योंकि बोर्ड से बहुत कम बचा है। तो दोस्तों देखिए इस सारे क्वेश्चन का वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको हमारा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कम से कम 2 शेयर करा दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।